बॉलीवुड एक्ट्रेस और साथ ही काटा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला ने आखिरकार मौत से कुछ घंटे पहले ही कर दी थी कौन सी बड़ी 3 गलतियां। शेफाली जरीवाला की बेस्ट फ्रेंड पूजा घई ने बताया कि मौत से पहले शेफाली जरीवाला के साथ क्या क्या हुआ। आखिरकार वो कौन सी 3 गलतियां थी जिसकी वजह से चली गई शेफाली जरीवाला की जान। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। 27 जून जब शेफाली जरीवाला इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। और जरा सोचिए, 27 तारीख को ही शेफाली ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करी थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से अपने दोस्तों को बुलाया था, अपने परिवार वालों को बुलाया था। सब बहुत खुश थे क्योंकि शेफाली बहुत खुश थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों की मेहमान है शेफाली। दरअसल जो शेफाली जरीवाला की जो खास दोस्त है पूजा घई, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है शेफाली की मौत पर। और ये इंटरव्यू आज हर कहीं वायरल हो रहा है क्योंकि इस इंटरव्यू में पूजा घई ने जो भी कुछ बोला है उसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। मैं आपको सब बताऊंगी पूरी खबर, लेकिन बताने से पहले इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, हर किसी के दिमाग में अब यही सवाल घूम रहा है कि शेफाली जरीवाला की मौत कैसे हो गई। सिर्फ 42 साल की थी, बहुत फिट थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। तो ऐसी कौन सी उनसे गलतियां हो गई जो अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो आज मैं आपको उनकी 3 गलतियां बताने वाली हूँ और 3 वो चीजें बताने वाली हूँ जो शेफाली जरीवाला ने अपने मौत से कुछ घंटे पहले की थी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जो शेफाली जरीवाला की जो बेस्ट फ्रेंड है ना पूजा घई, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पूजा घई ये बोलती नजर आ रही है कि मैंने खुद देखा था कि जब सत्यनारायण जी की पूजा चल रही थी तो उस दौरान जो शेफाली जरीवाला है वो विटामिन सी की टैबलेट्स लेती थी। विटामिन सी की टैबलेट्स दोस्तों बहुत कॉमन है, जब से कोविड हुआ है तब से हर कोई विटामिन सी की गोलियां खा रहा है। आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग खा ही रहे होंगे। मतलब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप विटामिन सी की गोलियां खाते हैं तो विटामिन सी की गोलियां खाई। साथ ही जो पूजा घई है उनका ये भी कहना है था कि शेफाली जरीवाला ने आईवी ड्रिप भी ली। आईवी ड्रिप क्या होती है? दरअसल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेफाली जरीवाला है वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, खूबसूरत दिखने के लिए, जवान दिखने के लिए, चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, इसके लिए वो इंजेक्शन भी लेती थी। और यही आईवी ड्रिप, यही इंजेक्शन उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले भी लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने पूरे दिन से खाना नहीं खाया, तो उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना उनके चेहरे पर या स्किन पर इसका कोई फर्क पड़े। तो उन्होंने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के तहत आईवी एक ड्रिप भी चढ़ाई थी। पुलिस ने भी पूछताछ की है जिस शख्स ने शेफाली जरीवाला को ये ड्रिप चढ़ाई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि गलतियां कहाँ हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि 3 चीजें जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पहले चीज जो पुलिस के हिसाब से जो पुलिस ने बताया वो है कि शेफाली जरीवाला की मौत का एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उनका बीपी एकदम से लो हो गया था। भाई अक्सर जब बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। और यही कहना है पुलिस का कि जो शेफाली जरीवाला है उनका बीपी एकदम से लो हो गया था क्योंकि वो सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी तो उन्होंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था। तो ये उनकी एक बड़ी गलती हो सकती है जिनकी वजह से उनकी जान पर बन आ सकती है। दूसरी जो गलती शेफाली जरीवाला ने की थी वो है कि उन्होंने एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट ले रही थी, जो परिवार वालों का दावा है, जो उनके दोस्तों का दावा है, जो शेफाली जरीवाला को जानते थे, उनका कहना है कि जो शेफाली दवाइयां खा रही थी, जो इंजेक्शन ले रही थी, उसके लिए कभी उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसर्न नहीं किया था। देखो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री ना, बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही दूर से बहुत ग्लैमरस लगती है लेकिन अंदर बहुत ही खराब होती है। यहाँ पे अगर आप फिट नहीं हो, अगर आप खूबसूरत नहीं हो तो आपको आसानी से काम नहीं मिलता। और शेफाली ये बात अच्छी से जानती थी, इसलिए शेफाली खुद को फिट रखने के लिए, खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए विटामिन सी की दवाइयां ले रही थी और बाकी सारे पिल्स ले रही थी, इंजेक्शन ले रही थी, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये थी जो उन्होंने दूसरी सबसे बड़ी गलती की शेफाली ने, कि ये सारी जो ट्रीटमेंट वो ले रही थी ये किसी डॉक्टर की देखरेख में नहीं, किसी डॉक्टर को कंसर्न करके नहीं ले रही थी, खुद से ले रही थी। लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप इस इंडस्ट्री में है, कई एक्ट्रेस लेती भी है, कई एक्ट्रेस ने सर्जरी वगैरह भी करा रखी है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के कंसर्न के साथ ये करें, डॉक्टर की देखरेख में करें, उनसे एडवाइस लेकर करें। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती जो समझ में आई है कि शेफाली जरीवाला के साथ हो गई या उन्होंने गलती से कर दी, वो ये है कि शेफाली जरीवाला की जो रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है कि शेफाली जरीवाला ने जैसी पूजा वूजा खत्म की तो उन्होंने एक दिन पुराना जो बासी खाना है, जैसे उनके पति पराग का भी कहना है कि जैसे ही पूजा खत्म हुई तो शेफाली ने अपने पति को बोला कि तुम मेरे जो डॉगी है सिम्बा, उसको तुम नीचे घुमाने ले जाओ, तब तक मैं खाना खाती हूँ। तो शेफाली ने फ्रिज में रखा हुआ एक दिन पुराना खाना खाया और जैसे उन्होंने खाना खाया तो वो बेहोश हो गई। जिसके बाद जो उनका हेल्प मेड है, जो वहाँ पे सर्वेंट था, तो उसने पराग जो उनके पति है शेफाली, उसको फोन किया और उन्होंने कहा कि मैडम की तबीयत
बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप जल्दी से ऊपर आइए। जैसे ही ये पराग ऊपर आया तो उस वक्त जो नस से जो आप कहते हैं सांसें हैं वो शेफाली की चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी, क्योंकि खाना खाते ही वो एक दिन पुराना बासी खाना खाते ही वो बेहोश हो गई। उसके बाद उनको होश नहीं आया, लेकिन पराग का कहना है उसकी सांसें तब भी चल रही थी, और जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके गया तब तक डॉक्टर ने कहा ये मर चुकी है, यानी रास्ते में वो खत्म हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं तीसरी गलती ये हो सकती है शेफाली की कि उनका बीपी लो था, वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, प्लस वो पूरे दिन भूखी थी और वो एक दिन पुराना बासी खाना भी खा रही थी, वो भी तब जब उन्होंने सेम दिन इंजेक्शन आईवी ड्रिप भी चढ़ाया है खूबसूरत दिखने के लिए। तो ये 3 गलतियां कहीं ना कहीं शेफाली को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, जिसकी वजह से हो सकता है शेफाली की जान चली गई हो। वैसे मैं आपको बताऊंगी तो अभी तक शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे और ज्यादा क्लियर हो सके कि आखिरकार इस मौत का कारण क्या था, क्यों उनकी मौत हुई। तो अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो भी चीजें सामने आ रही है, उससे यही सबसे पता चला है, जैसे पूजा घई ने भी बताया जो शेफाली की बेस्ट फ्रेंड थी, कि बहुत कॉमन है आजकल लोग खूबसूरत दिखने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उसको इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी दोस्तों, कोई बुराई नहीं है खूबसूरत दिखने में, आपको खूबसूरत दिखना चाहिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं आप अपने इस अधिकार के चक्कर में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना कर रहे हो या अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।